दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 4500 साल पहले जब इंसानों के पास न कोई क्रेन थी, न कोई बिजली थी, न ही कोई आधुनिक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर था, तब आखिर कैसे बनाए गए होंगे ये गीजा के महान पिरामिड? आज हमारे पास दुनिया भर की बेहतरीन तकनीक है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, फिर भी अगर आज हमसे कोई कहे कि बिल्कुल वैसा ही पिरामिड दोबारा बनाकर दिखाओ, तो शायद दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर भी इस काम में फेल हो जाएंगे। गीजा का ग्रेट पिरामिड सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन इसका असली राज आज भी गहरा ही बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये राजाओं के मकबरे थे, कुछ का मानना है कि ये प्राचीन बिजली घर, पावर प्लांट्स थे, और कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि इसे इंसानों ने बनाया ही नहीं, बल्कि इसे बनाने के पीछे किसी और दुनिया का या एलियंस का हाथ था। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के इस सबसे बड़े पन्ने को पलटेंगे और जानेंगे कि आखिर उस दौर में क्या हुआ था। क्या सच में वहाँ कोई चमत्कार हुआ, या हम इंसानी इतिहास के सबसे बड़े सच को अनदेखा कर रहे हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सफर में हम जो सच ढूंढेंगे वो आपके होश उड़ा देगा। चलिए इस अनसुलझे सफर की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, वो पत्थर। ग्रेट पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख भारी भरकम पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। हर एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 15 टन तक है। जरा कल्पना कीजिए, 15 टन यानी एक बड़े हाथी से भी ज्यादा वजन। इतना वजन उठाने के लिए आज हमें बड़ी बड़ी आधुनिक क्रेन और मशीनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस दौर में इतिहास की किताबें कहती हैं कि उन्होंने लकड़ी के रोलर्स और रस्सियों का इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? इंजीनियर्स ने जब इसकी गणना की तो वे चौंक गए। अगर सिर्फ इंसानों ने ही ये काम किया होता तो उन्हें पिरामिड के निर्माण के 20 सालों के दौरान बिना रुके दिन रात मेहनत करके हर 2 मिनट में एक पत्थर को अपनी जगह पर बिल्कुल सटीकता से सेट करना पड़ता। यह सोचना ही अपने आप में एक नामुमकिन काम लगता है। और सबसे बड़ा पेंच तो ये है कि ये पत्थर वहां से नहीं मिले जहां पिरामिड बने हैं। ये पत्थर पिरामिड वाली जगह से 800 किलोमीटर दूर की खदानों से लाए गए थे। इतने भारी पत्थरों को नदी के रास्ते से लाना, फिर उन्हें रेगिस्तान की रेत पर खींचकर वहां तक पहुंचाना। रेत पर तो वैसे ही भारी चीजें धंस जाती हैं, फिर उन्होंने ऐसा कैसे किया? क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज खो चुकी है, या फिर किसी तकनीक के जरिए पत्थरों को हल्का किया गया था? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के सिर का दर्द बना हुआ है। किसी के पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ थ्योरीज हैं। पिरामिड सिर्फ पत्थरों का एक विशाल ढेर नहीं है, ये गणित और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी का एक ऐसा नमूना है जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। वैज्ञानिकों ने जब पिरामिड की बारीकी से जांच की तो वे चौंक गए। ग्रेट पिरामिड का आधार बेस जमीन पर इतनी सटीकता से बना है कि आज की आधुनिक तकनीक से बनी गगनचुंबी इमारतों में भी इतनी परफेक्शन, प्रिसिजन मिलना मुश्किल है। क्या आप जानते हैं कि ये पिरामिड बिल्कुल पृथ्वी की 4 दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की सीध में बना है? इतना ही नहीं, ये उत्तर दिशा ट्रू नॉर्थ की ओर इतना सटीक है कि ये आज के आधुनिक कंपास से भी ज्यादा सटीक है। उस समय न कोई जीपीएस था, न ही कोई सैटेलाइट, फिर भी इतनी सटीकता कैसे हासिल की गई? इसके अलावा पिरामिड की ऊंचाई और उसके घेरे, पेरीमीटर का जो अनुपात रेशियो है, वो बिल्कुल पाई 3.14159 के गणितीय मान से मेल खाता है। यानी 4500 साल पहले के लोगों को न केवल गणित की गहरी जानकारी थी, बल्कि उन्हें पाई की वैल्यू भी पता थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब महज एक इत्तेफाक है, लेकिन जब आप इतने सारे इत्तेफाक एक साथ देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये वाकई महज इंसानी काम था, या फिर पिरामिड बनाने वालों के पास कोई ऐसा ज्ञान था जो आज की सभ्यता के पास भी नहीं है? आखिर वो कौन सा रहस्य था कि आज हजारों साल बाद भी भूकंप आने के बावजूद ये पिरामिड अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले? अभी तक हमने पिरामिड के बाहर की बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिरामिड के अंदर का रहस्य और भी गहरा है? रेगिस्तान की तपती गर्मी में जहां बाहर का तापमान अक्सर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक कांस्टेंट तापमान है। चाहे बाहर कितनी भी भयंकर गर्मी हो या रात की ठंडी हवाएं, अंदर का वातावरण हमेशा स्थिर रहता है। इसे वैज्ञानिक एयर कंडीशनिंग का एक प्राचीन और बेहद उन्नत रूप मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि 4500 साल पहले बिना किसी बिजली या मैकेनिकल सिस्टम के उन्होंने ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम कैसे बनाया होगा जो आज भी काम कर रहा है? पिरामिड के अंदर कुछ ऐसी गलियां, शाफ्ट्स बनी हुई हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं। वैज्ञानिकों ने जब इन गलियों में रोबोट्स भेजे तो देखा कि ये गलियां किसी सीधी लाइन में नहीं है, बल्कि ये किसी खास तारे की सीध में खुलती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये गलियां सिर्फ हवा के लिए नहीं थी, बल्कि इनका इस्तेमाल तारों की स्थिति को ट्रैक करने या किसी विशेष ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए किया जाता था।
क्या पिरामिड एक मकबरा थे या फिर ये कोई विशालकाय मशीन या पावर प्लांट था जो पृथ्वी की ऊर्जा अर्थ्स एनर्जी का उपयोग करता था? अंदर की ये ठंडी दीवारें आज भी उस प्राचीन तकनीक का गवाह बनी खड़ी हैं जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। आखिर उन्होंने पत्थरों के बीच में ऐसा कौन सा इंसुलेशन इस्तेमाल किया था जो इतनी गर्मी को अंदर आने से रोक लेता था? पिरामिडों का रहस्य सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है, इनका कनेक्शन तो सीधा आसमान से जुड़ा है। अगर आप गीजा के 3 मुख्य पिरामिडों को ऊपर से देखें तो वे आसमान में दिखने वाले ओरायन बेल्ट, ओरियंस बेल्ट के 3 तारों की बिल्कुल सटीक नकल हैं। यह कोई साधारण मेल नहीं है। प्राचीन मिस्र के लोग आसमान को बहुत बारीकी से देखते थे, लेकिन इतनी सटीकता से उन तारों की स्थिति को धरती पर उतारना, ये बताता है कि उनका खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी हमसे कहीं ज्यादा उन्नत था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड सिर्फ राजाओं को दफनाने के लिए नहीं, बल्कि एक स्टार गेट या किसी ऐसी जगह के रूप में बनाए गए थे जो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ी थी। ओरायन नक्षत्र ही क्यों? प्राचीन सभ्यताओं के लिए ओरायन एक देवता के समान था जिसे वे ओसाइरिस के रूप में पूजते थे। ये माना जाता है कि राजा की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा पिरामिड के जरिए इन्हीं तारों के पास वापस जाती थी। क्या पिरामिड असल में एक लॉन्च पैड या ट्रांसमीटर थे जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को धरती पर लाने का काम करते थे? सोचने वाली बात यह है कि उस जमाने में बिना दूरबीन, टेलीस्कोप के उन्होंने तारों के इतने सटीक नक्शे कैसे तैयार किए? ये खगोलीय ज्ञान आखिर उन्हें किसने दिया? क्या ये उनके खुद का अनुभव था या फिर किसी बाहरी सभ्यता ने उन्हें ये सब सिखाया था? तारे तो आज भी वही हैं, लेकिन उन तारों और इन पत्थरों के बीच का रिश्ता आज भी एक अनसुलझी पहेली बनकर खड़ा है। इतिहास की किताबों में हमें ये सिखाया गया है कि पिरामिड राजाओं को दफनाने के लिए यानी मकबरे के रूप में बनाए गए थे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब पुरातत्वविदों ने पहली बार गीजा के ग्रेट पिरामिड के अंदर के चैम्बर्स को खोला तो उन्हें वहां क्या मिला? हैरानी की बात यह है कि उन्हें वहां एक भी मम्मी नहीं मिली, न राजा खुफू की मम्मी, न ही किसी और शाही परिवार के सदस्य का अवशेष। उन्हें बस एक खाली ग्रेनाइट का ताबूत, सार्कोफेगस मिला जो पत्थर को काटकर बनाया गया था। लेकिन वो ताबूत भी इतना बड़ा था कि उसे पिरामिड के अंदर की तंग गलियों से लाना असंभव लगता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये मकबरा था तो यहाँ कोई दफन क्यों नहीं था? क्या किसी ने पहले ही पिरामिड को लूट लिया था या फिर ये मकबरा कभी बना ही नहीं था? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड का इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए होता था, शायद अनुष्ठान, रिचुअल्स के लिए या ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए। अगर यह राजा का अंतिम विश्राम स्थल था तो इसके अंदर की दीवारों पर कोई भी चित्र, हायरोग्लिफिक्स क्यों नहीं है? आमतौर पर मिस्र के अन्य मकबरों में दीवारों पर राजाओं की कहानियां और मंत्र लिखे होते हैं, लेकिन ग्रेट पिरामिड के चैम्बर्स बिल्कुल सादे और खाली हैं। ये सन्नाटा और ये खालीपन हमें एक बड़े संदेह की ओर ले जाता है। क्या पिरामिड मकबरे थे वाली बात सिर्फ एक कहानी है जो हमें सुनाई गई है ताकि हम इसके असली और कहीं ज्यादा बड़े रहस्य से अनजान रहें? आखिर वो खाली ताबूत किस लिए था? और अगर वो मकबरा नहीं था तो असली मकबरा कहाँ है? अब तक हमने सिर्फ मकबरे वाली थ्योरी सुनी है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि पिरामिड असल में एक विशालकाय बिजली घर यानी पावर प्लांट थे? सुनने में ये साइंस फिक्शन लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कई वैज्ञानिकों ने ठोस तर्क दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है वहां इस्तेमाल हुआ पत्थर। पिरामिड के अंदरूनी चैम्बर्स में गुलाबी ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें भारी मात्रा में क्वार्ट्ज होता है। विज्ञान कहता है कि क्वार्ट्ज पर जब दबाव पड़ता है तो वो बिजली पैदा करता है, जिसे पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड की बनावट ऐसी थी कि ये पृथ्वी की कंपन, वाइब्रेशंस और हवा के दबाव को ऊर्जा में बदल सकता था। पिरामिड के अंदर की ग्रैंड गैलरी को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक रेजोनेंस चेंबर की तरह काम करती थी। ये थ्योरी बताती है कि कैसे पिरामिड के अंदरूनी शाफ्ट्स हवा को अंदर खींचकर उसे एक फ्रीक्वेंसी में बदलकर ऊर्जा पैदा करते थे। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का भी मानना था कि पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है और प्राचीन संरचनाएं ऊर्जा को ट्रांसमिट करने के लिए बनाई गई थीं। अगर ये सच है तो क्या यही कारण है कि पिरामिड के अंदर कोई चित्र नहीं है? क्योंकि वो कोई पूजा पाठ की जगह नहीं, बल्कि एक टेक्निकल मशीन थी जिसे साफ रखना जरूरी था। क्या प्राचीन मिस्र के लोग आज की इलेक्ट्रिसिटी से भी कहीं ज्यादा एडवांस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे थे? ये विचार हमारी पूरी समझ को बदल देता है कि प्राचीन का मतलब पिछड़ा नहीं होता। इतिहास में एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से बना हुआ है, क्या इंसान वाकई उस समय इतने सक्षम थे कि अकेले ये सब बना सकें? एंशिएंट एलियंस थ्योरी के समर्थक मानते हैं कि पिरामिडों के निर्माण में कहीं न कहीं किसी दूसरे ग्रह की बुद्धि का हाथ था। उनकी दलीलें भी दिलचस्प हैं। मिस्र की दीवारों पर कुछ ऐसी आकृतियां, हायरोग्लिफिक्स मिलती हैं जो आधुनिक तकनीक जैसी दिखती हैं, जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और बल्ब जैसे दिखने वाले उपकरण।
क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर ये उन लोगों का वर्णन है जिन्हें उन्होंने अपनी आंखों से देखा था? उनका मानना है कि उन देवताओं, जिन्हें लोग एलियंस कहते हैं, ने ही प्राचीन मिस्र के लोगों को गणित, खगोल विज्ञान और निर्माण की उन्नत तकनीक सिखाई थी। पिरामिडों के निर्माण के लिए जो पत्थर इस्तेमाल हुए, उन्हें काटना और जोड़ना उस समय की साधारण तांबे की छेनी और हथौड़ों से असंभव था। तो आखिर किस तरह के औजारों का उपयोग हुआ होगा? कुछ लोग तो ये भी तर्क देते हैं कि पिरामिड असल में बीकन या सिग्नलिंग टावर थे, ताकि आसमान से आने वाले यान वहां उतर सकें या उनसे संपर्क कर सकें। ये थ्योरी सुनने में अजीब लगती है, लेकिन पिरामिडों की वो सटीकता जो आज की तकनीक के बराबर है, हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, या क्या हमारे पूर्वज किसी बहुत उन्नत सभ्यता के साथ संपर्क में थे? ये सवाल इतना गहरा है कि वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह से नकार नहीं पाते। पिरामिडों के बारे में बात करते हुए शाप या अभिशाप का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया भर में लोग मानते हैं कि पिरामिडों के साथ छेड़छाड़ करने वालों का अंत बुरा होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? सबसे मशहूर घटना 1922 की है, जब हावर्ड कार्टर और उनकी टीम ने तुतनखामुन के मकबरे को खोजा था। उस समय एक मशहूर खबर फैली कि मकबरे के दरवाजे पर लिखा था, जो भी राजा की शांति भंग करेगा, मौत उसके करीब आ जाएगी। और कुछ ही महीनों के भीतर उस प्रोजेक्ट को फंड करने वाले लॉर्ड कार्नारवोन की एक रहस्यमय बीमारी से मौत हो गई। उसी समय पूरे काहिरा शहर की बत्तियां अचानक बुझ गई थी और उनके कुत्ते ने घर पर रोना शुरू कर दिया था। बाद में उस टीम के और भी सदस्यों की अजीब परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। क्या ये वाकई कोई प्राचीन श्राप था? वैज्ञानिकों का एक तर्क है कि मकबरे के अंदर हजारों सालों से बंद हवा में कुछ ऐसे खतरनाक फंगस या बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया पनप गए थे, जो इंसान के फेफड़ों के लिए जानलेवा साबित हुए। लेकिन कुछ लोग इसे साइकोसोमैटिक प्रभाव भी मानते हैं, यानी इंसान का डर उसे बीमार कर देता है। फिर भी क्या ये अजीब नहीं है कि इतनी सारी मौतें एक ही प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई? पिरामिड की गहराई में छिपी ये रहस्यमयी ऊर्जा या फिर वो बैक्टीरिया आज भी हमें चेतावनी देते हैं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें वैसे ही रहने देना चाहिए जैसे वे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ पुरानी जगहों पर जाने पर डर क्यों लगता है? क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है या वहां वाकई कोई अनजानी शक्ति मौजूद है? तो दोस्तों, हमने पिरामिडों के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने उनके निर्माण की मुश्किलों, उनकी सटीकता, उनके अंदर का स्थिर तापमान, उनके तारों से जुड़ाव, पावर प्लांट होने की थ्योरी और उन पे मंडराते शापों के बारे में चर्चा की। सच्चाई ये है कि 4500 साल बीत जाने के बाद भी गीजा के पिरामिड आज भी इतिहास के सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। क्या ये राजाओं के मकबरे थे या कोई तकनीकी मशीन? क्या ये वाकई इंसानों ने बनाए थे या किसी बाहरी सभ्यता ने? शायद अभी हमारे पास सभी जवाब नहीं है, लेकिन यही वो रहस्य है जो हमें इतिहास को और गहराई से पढ़ने और समझने के लिए प्रेरित करता है। पिरामिड हमें ये याद दिलाते हैं कि हम इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, प्रकृति और ब्रह्मांड के पास अभी भी ऐसे राज हैं जो हमारे कल्पना से परे हैं। शायद भविष्य में कोई नई तकनीक आए और इन पत्थरों की खामोशी का राज खुल जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पिरामिड किसी और सभ्यता की देन है या फिर हमारे पूर्वज ही आज से कहीं ज्यादा उन्नत थे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इतिहास के इन अनसुलझे रहस्यों और ऐसी ही और भी हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए द स्क्रॉल स्टॉप को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। अगर आपको आज का यह सफर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी गहरे राज खोजने की हिम्मत देती है। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल या अपनी कोई थ्योरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए रहस्य का पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए द स्क्रॉल स्टॉप के साथ। अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।